हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो आयुष काउंसलिंग होती है। यूपी के अंदर बहुत ढेर सारे प्राइवेट बीएमएस कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। तो आप सभी उस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि भैया शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे करें या कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। बिकॉज हमारी एक प्रीवियस वीडियो लखनऊ के प्राइवेट कॉलेजेस पर थी। बहुत सारे कॉलेजेस ओवर हाइप्ड हैं, बहुत ज्यादा फी चार्ज करते हैं, हिडन चार्जेस करते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज कर लेते हैं। बट कॉलेज इतना सब कुछ करने के बाद, पैसा लेने के बाद फैसिलिटीज फिर भी अच्छी नहीं देता है। तो उत्तर प्रदेश की जो आयुष काउंसलिंग है, बहुत उसको ध्यान से यार करने की जरूरत है। अच्छे से करना, आराम से करना। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, पूरा हेल्प करूंगा कि आपको यूपी आयुष की काउंसलिंग प्राइवेट बीएमएस या बीएचएमएस के लिए कैसे प्रोसीड करनी है। तो आ जाते हैं भाई स्क्रीन पर। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि भाई जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, लास्ट ईयर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 22 से 25 अगस्त के बीच में ये लोग स्टार्ट कर देंगे। बस अर्थे हो क्या जाए, या बस एनसीआईएसएम की परमिशन आ जाए। मतलब एनसीआईएसएम कॉलेज लिस्ट रिलीज कर दे। वो किस वेबसाइट पर करेगा? ncisomindia.org पर करेगा। तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना है कि भाई कॉलेज की परमिशन आई है या नहीं आई है। ऑफिशियल वेबसाइट जो काउंसलिंग की है वो upayuscounseling.upsdc.gov.in है। ये वीडियो बनाने का बस एक ही एजेंडा है, एक ही मोटो है कि आप सभी अच्छे से नॉलेज इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएं और आप अपने अच्छे से कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर पाएं। या उसमें हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, व्हाट स्पेशल इन करियर किक है ना। करियर किक के पास ऐसा स्पेशल क्या है वो हम आपको आज बताएंगे। अपकमिंग जो हमारे फ्री मेडिकल काउंसलिंग एक्सपो इवेंट्स हैं, आपको इन सारे इवेंट्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी डिफरेंट लोकेशन से हो तो आप अपना अपॉइंटमेंट भैया फिक्स करा लो। वो आपकी एमबीबीएस की काउंसलिंग हो, चाहे आयुष की काउंसलिंग हो, इवन बच्चे ने बस मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम नीट का दे रखा हो। वाराणसी 8 अगस्त को है, सैटरडे है इस दिन, जरूर आए। लास्ट टाइम बनारस कैंसिल हो गया था पिछले महीने, तो हम लोग नहीं कर पाए थे बिकॉज तब तक रिजल्ट आ गया था। प्रयागराज 9 अगस्त को रखा है, संडे को, ध्यान रखना भाई। प्रयागराज 9 अगस्त को संडे को रखा है। लखनऊ 10 अगस्त को रखा गया है, मंडे को रखा गया है, ठीक है जी। और पटना 11 को भाई, मंडे के बाद ट्यूसडे। तो भाई बैक टू बैक एक्सपो है चारों। ये जो फ्री मेडिकल काउंसलिंग एक्सपो रखे गए हैं, देखो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे यूट्यूब पे आके एकदम नहीं बताई जा सकती हैं। बट आप मेरे से जब मिलेंगे, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि मैंने पिछले 8 से 10 सालों के एक्सपीरियंस में क्या चीज सीखी है और क्या क्या मुझे पता है। मैं लगभग आयुर्वेदा के यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, हम सारे के सारे विजिट कर चुके हैं। आप मेरे से किसी भी कॉलेज के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, अच्छी बातें भी और खराब भी, दोनों ही मुझे मालूम है कि कॉलेजेस की स्ट्रेंथ क्या है, कॉलेजेस की वीकनेस क्या है, और कौन सा कॉलेज खराब है या कौन सा कॉलेज ऐसा है जो आपका भविष्य खराब कर सकता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे ये बहुत अच्छा है। आप पूरे इंटरनेट को खंगाल डालते हैं, आपको हर जगह अलग अलग लिस्ट मिलती है, बट रियल लिस्ट कौन सी है भाई? देखो रियल लिस्ट जो है वो हमारे यूपी आयुष, जो यूपी रियल लिस्ट वो है जो यूपी मेडिकल काउंसलिंग एक्सपो, जो पूरी बुकलेट बनाई गई है यूपी की, उसमें पूरे मेडिकल एडमिशन के बारे में दिया गया है। उसमें टॉप 30 कॉलेजेस भी दिए गए हैं। वो एकदम रियल कॉलेज हैं, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट है ना। तो चलो भाई देखते हैं कि करियर किक के साथ स्पेशल क्या। पहला तो ये कि फीडबैक ऑफ एनी कॉलेज, आप उस कॉलेज का मेरे से प्रोस कॉन सारा कुछ पूछ सकते हो कि कैसा है, अच्छा है, खराब है ना। दूसरा, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हो कि इतना पैसा इनको देना भैया वर्थ इट है कि नहीं है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल आज भी नहीं है, पहली चीज है ना। दूसरा ये कि प्लेग्राउंड नहीं है। तीसरा, फूडिंग वगैरह अच्छी नहीं है। चौथा, मैनेजमेंट भैया ध्यान ही नहीं देता है, मस्त मोहल्ला टाइप का मैनेजमेंट है, कॉलेज खोल दिया है बस साहब ने, बस चल रहा है ना। रियलिटी ऑफ कॉलेज की, कॉलेज की सच्चाई क्या है कि भाई टीयर 2 टीयर 3 शहरों में
कॉलेज लाइफ बच्चों की लगभग खत्म हो जाती है अगर कॉलेज अच्छा नहीं है तो। आपकी क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, क्या ग्रूमिंग होगी, आप कैसे डॉक्टर बन के निकलोगे यहाँ से। एटलीस्ट वहां के एनवायरमेंट स्ट्रक्चर तो अच्छा होना चाहिए, वहां के एक्सपोजर तो अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कुछ जगह तो बच्चे फेल बहुत हो जाते हैं, है ना, क्योंकि फैकल्टी नहीं है तो पढ़ाई होती नहीं है तो फेल हो जाते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर कुछ जगह तो नील बटा सन्नाटा है, नील एकदम जीरो है ही नहीं, हॉस्पिटल चलता ही नहीं, बंद रहता है, इंस्पेक्शन के समय खुलता है, ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ जगह तो कैडवर है ही नहीं, कैडवर ही नहीं है। फैसिलिटीज, तो भाई फैसिलिटीज किस जगह की अच्छी है, कहां पर एवरेज है, क्या है, कैसी रेटिंग दोगे सर, वो मेरे से पूछ सकते हो। फैकल्टी, ये बात तो कहीं छिपेगी नहीं, जिन कॉलेजेस में पेनल्टी आती है और हर साल अगर आ रही है तो ये बात यकीन मानो कि उस कॉलेज में फैकल्टी नहीं है या उस कॉलेज की परमिशन नहीं आ रही है। तो फैकल्टी की वजह से या तो उसकी सीट कम होती है या तो उसका परमिशन जो है चला जाता है। फीस स्ट्रक्चर मतलब आरओआई कैसा है, उतना पैसा देना वर्थ इट है कि नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करियर की विद यू टिल कंप्लीशन ऑफ कोर्स, आप हमारी टीम से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर जान सकते हैं। जो फीस बताएंगे एकदम एक्यूरेट होगी और साथ ही साथ जो हम आपको बताएंगे वो फीस वेरिएबल नहीं होती है कि कोई भी कॉलेज कितनी भी चार्ज कर लेगा। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उस कॉलेज के बारे में हम इंडिकेट कर देते हैं कि गड़बड़ है भाई, देख के लेना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि भैया ये 3 प्रश्न सबसे ज्यादा आप सभी पूछते हो, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। पहला कि कॉलेज शॉर्टलिस्ट कैसे करें, तो मैं बोलूंगा एक्सपो में आओ, वहां आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप मेरे से पर्सनलाइज काउंसलिंग भी ले सकते हो। फिर उसके बाद में दूसरा है ओवर हाइप्ड कॉलेज, फिर लिखा है कूड़ा कॉलेज से दूर रहें, है ना, तो सच में दूर रहना है। और ब्लैक लिस्टेड वालों से तो बिल्कुल, बिकॉज जैसे ही परमिशन की लिस्ट आएगी वैसे ही ब्लैक लिस्टेड कॉलेज की भी लिस्ट आ जाती है। और मैं एक बात और बताऊं कि भैया जो भी वो एक रेटिंग वगैरह आई हुई है वो रेटिंग उतनी रियल में है नहीं, जैसा कॉलेज है वैसा नहीं है। आप कॉलेज को जब तक ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जाकर चेकआउट करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। NC-ISM परमिशन नॉट ग्रांटेड कंसिस्टेंटली, ऐसे भी कॉलेज की एक अलग लिस्ट बना के रखी है और इस बार अगर उनकी नहीं आई तो वापस से पर्दाफाश करूंगा। तो इसी तरह से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक डेटा आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, आप अपनी काउंसलिंग बढ़िया से करें और मिलते हैं हम आपको एक्सपो में। बाय बाय।